अब बात करेंगे एनबीएफसीज को लेकर। सरकार का विजन है इन्हें लेकर। अब आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है 2047 में भारत एक विकसित देश हो, लेकिन उसके लिए बहुत से बड़े फैसलों को अंजाम देना होगा, जिसके लिए सरकार की ओर से शुरुआत की जा चुकी है। उनमें से एक फैसला एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और एसएफबीज यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लेकर उठाने पर विचार चल रहा है। सरकार चाहती है कि कुछ और बैंक देश में बनाए जाने चाहिए, लेकिन क्यों? चलिए समझते हैं इस मुद्दे को भी सर के जरिए। सर सवाल तो आप वैसे समझ ही गए होंगे, लेकिन अब सरकार एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस लेने और फुल फ्लेज्ड बैंक में बदलने की तैयारी में है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, गवर्नमेंट का, और ये वाकई अपने आप में बड़ी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से और पूरे देश के लिहाज से, कि देश में नए बैंकों के आने का या नए फुल फ्लेजेड कमर्शियल बैंक्स के आने का रास्ता एक खुल रहा है। लंबे वक्त से किसी नए बैंक को, आपको अगर पीछे जाके देखेंगे, कोई नया बैंक हमने कमर्शियल बैंक खोलते हुए नहीं देखा। अब सरकार का मकसद ये है कि जो क्रिटिकली इम्पोर्टेंट जो एनबीएफसीज हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इनको किसी तरह से फुल फ्लेजेड बैंकों में कन्वर्ट किया जाए। इसका एक जो मकसद है वो है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो देश की बढ़ती आबादी है, जिस तरह से देश में लोगों की कमाई बढ़ रही है, उनको बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग चैनल की ज़रूरत है। बड़े बैंक जो पहले से मौजूदा हैं वो गांव देहात और दूसरे जो दूर दराज के कस्बे हैं, इलाके हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे, उतनी उनकी पहुँच नहीं है। एनबीएफसीज इनके उलट अभी जो देश के दूर दराज और गांव देहात के इलाकों में लैंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स बने हुए हैं। अब सरकार का मकसद यह है कि इन सभी को फॉर्मल चैनल में लेके आया जाए, यानी जो महत्वपूर्ण, जो अहम तौर पे कामकाज करने वाले एनबीएफसीज हैं, उनको बैंकिंग का दर्जा दिया जाए, ताकि जो वंचित तबका है, बैंकिंग ऑपरेशन से जो बाहर है, सिस्टम से बाहर है, उस सबको इस मुख्य धारा में लाया जा सके। यानी बैंकिंग सिस्टम की पहुंच पूरे देश में बढ़ाई जा सके, उसके लिए इन एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का सहारा सरकार लेना चाहती है। ये हो गया इसका एक मकसद। दूसरा मकसद और बड़ा है। सरकार असल में चाहती है कि भारत दुनिया के टॉप 10 जो बड़े बैंक हैं एसेट साइज के हिसाब से, उसमें कम से कम भारत के 1 या 2 बैंक हों आने वाले वक्त में। और ये सरकार की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक हिस्सा है। उसके तहत सरकार चाहती है कि देश के जो बड़े बैंक हैं, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, या मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक हो गए, इनको ग्लोबल लेवल पर इनका स्केल अप किया जाए इनका कारोबार को, और ये एक लार्ज स्केल के बैंक जो ग्लोबल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो, वहां पे ये पहुंच बना सके। और ऐसे में जो रिस्क बेयरिंग की जो कैपेसिटी है, वो उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, इनको फुल फ्लेजेड बैंक बनाकर। तो ये सरकार के 2 बड़े मकसद हैं, जिसके जरिए सरकार एनबीएफसीज को चाहती है कि वो उनको बैंक बनाया जाए। इसमें एक और मसला है कॉरपोरेट्स की हिस्सेदारी का। आपको अगर याद होगा, पिछले संभवतः दुबुरी सुब्बा राव उस वक्त गवर्नर हुआ करते थे आरबीआई के, 4-5 की बात होगी, तब भी इस तरह का मसला उठा था। और एक मसला ये उठा था कि क्या कॉरपोरेट्स को बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिए जा सकते। तब ये बात आई थी कि कॉरपोरेट्स को बैंक लाइसेंस देने का एक रिस्क है, एक खतरा है। और उसके बाद फिर पूरी जो प्रक्रिया चली, तो उसमें 26% का एक स्टेक का नॉर्म तय किया गया कि कॉरपोरेट्स का स्टेक किसी भी बैंक में 26% हो सकता है। फिर ये बात आई कि क्या 26% के स्टेक को हटाना चाहिए, कॉरपोरेट्स को लाया जाना चाहिए, उनका ज़्यादा स्टेक किसी बैंक में हो सकता है। लेकिन सरकार का मूल मतलब जो आइडिया है वो यही है कि जो 26% का कॉरपोरेट्स का स्टेक है वो पर्याप्त है, उसको बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कॉरपोरेट्स के एंट्री किए बगैर, बड़े कॉरपोरेट्स मान लीजिए अंबानी, अडानी या इस तरह के और कारोबारी हाउसेस हैं, उनको बैंकिंग सेक्टर में लाए बगैर एनबीएफसीज के जरिए देश के आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश सरकार करना चाहती है। जी,
सर, इस पूरे मुद्दे में ना एक ड्यूअल स्ट्रेटजी वर्ड का इस्तेमाल भी हो रहा है। बिल्कुल। कहते हैं कि अब मैं जितना इसको समझा है कि जो लार्ज एंटिटीज़ हैं बैंकिंग में, उनको स्केल अप किया जाएगा, साथ ही साथ एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं एसएफबीज, इनको कमर्शियल बैंक में बदला जाएगा, जो अभी आप बता रहे थे। ये अप्रोच इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसी वजह से है कि 2047 का विज़न है, प्लस जो अभी आप बता रहे थे क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे एक्चुअल जो बैंक्स हैं, बड़े बैंक हैं, उनकी पहुँच नहीं है। तो ये तो पॉसिबल, क्योंकि बैंक तो सर बहुत सारे हैं ना, तो जो छोटे बैंक हैं उनकी पहुँच को वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता। एनबीएफसीज को ही कन्वर्ट करना जरूरी नहीं, बैंकों का नंबर बढ़ाना, और क्योंकि एनबीएफसीज का मसला ये है कि वो गांव देहात तक, कस्बों तक उनका लैंडिंग का अप्रोच है। अच्छा। कर्ज अगर आप जो अनबैंक्ड एक तबका जिसको कहा जाता है, जैसे एमएफआईज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जो रेहड़ी वाला है, पटरी वाला है, उनको कर्जा कौन देता है? उनको कर्जा मुख्य तौर पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिलता है। और आप चाहे बंगाल, उड़ीसा, बिहार या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक आप चले जाइए, इन इलाकों में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अच्छा खासा रोल है लोगों को पॉवर्टी एलिविएशन करने का, या छोटे बिजनेस के लिए जिनको कर्जे चाहिए 5,000 का, 10,000 का, 50,000 रुपये तक का, इस तरह का। और वही काम एनबीएफसीज भी कर रहे हैं। एनबीएफसीज थोड़ी लार्जर इकाई हो जाती हैं, उनको रेगुलेशन है उनके सामने आरबीआई के, तो आरबीआई का चूँकि ये मानना है कि जो एनबीएफसी क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है, यानी वो सिस्टम का हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनको बैंकों का दर्जा क्यों नहीं हम दे सकते, ताकि वो फुल फ्लेजेड बैंक के तौर पे काम कर सकें, कर्ज दे सकें, डिपॉजिट ले सकें, और जो बाकी आरबीआई के गाइडलाइन और रेगुलेशंस के तहत पूरी तरह से उसमें आ सकें। तो उसका पूरा फायदा फिर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो एक मुहिम है सरकार की, उसको मिलेगा। तो इससे तो और मतलब एक तरीके से देखा जाए ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब इन लोगों को इस दायरे में लाया जाएगा, और जाहिर है वो रेडार पे होंगे रेगुलेटर के, और नज़रें होंगी, एनबीएफसीज हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या और अभी जो छोटे बैंक हैं या जो बड़े बैंक मान लीजिए हैं, वो उनकी जाहिर तौर पर देश भर में नेटवर्क है उनका। इसके बावजूद देश में इलाके और लोग ऐसे हैं, 140 करोड़ की आबादी है, उसकी ज़रूरतें हैं बैंकों से जुड़ी हुई। बड़े बैंक क्या उसको कैटर कर पा रहे हैं? क्या बड़े बैंकों पर इतना स्टाफ और इतनी चीज़ें हैं जो कि एक छोटे आम ग्राहक को वो तवज्जो दे पाएँ? वो सोच सरकार को इस तरफ, इस अप्रोच पे चलने के लिए प्रेरित कर रही है कि आप इन एनबीएफसीज को भी बैंकों में कन्वर्ट करें। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि हमारे देश में कुछ नए और बड़े बैंकों की आवश्यकता है, जिस पर सरकार कदम उठा रही है, और आपको जल्द कुछ बड़े एनबीएफसीज बैंकों में तब्दील होते दिखाई दे सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।